डियर फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। पहला पार्ट का वीडियो मैं बना चुका था। आज हम नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाएंगे। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट हैंड रिटन नोट्स आपको आज प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जंतुओं में हार्मोन के बारे में। ऐसे रसायन जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, जंतु हार्मोन कहलाते हैं। जंतु हार्मोन का काम क्या होता है? विकास एवं वृद्धि में का समन्वय करना। विकास एवं वृद्धि का समन्वय करना किसका काम होता है? तो जंतु हार्मोन का काम होता है। अच्छा, अब हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। ये ऐसी ग्रंथि होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को यानी हार्मोन को सीधा कहाँ रिलीज करती हैं? तो सीधा रक्त में रिलीज करती हैं। इनमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, ये डक्टलेस होती हैं। ये सीधा सीधा हार्मोन जो है ग्रंथियों में रिलीज कर देती हैं, रक्त में रिलीज कर देती हैं। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चार्ट के बारे में। आप इस चार्ट को रट लेना, बहुत ही बेस्ट चार्ट है। इससे एग्जाम में सवाल आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य के बारे में चर्चा करें तो ये 6 हार्मोन हैं, आपको रट लेना है। इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हार्मोन, ग्रंथि और कार्य। तो हार्मोन, पहले हार्मोन की बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है आवट्टू ग्रंथि से निकलता है। कि थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? आवट्टू ग्रंथि से निकलता है। आवट्टू ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। कार्य क्या होता है इस हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन का? तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय करता है। उसके बाद हम बात करें वृद्धि हार्मोन की। तो वृद्धि हार्मोन का क्या काम होता है? तो ये वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बात करें तीसरे हार्मोन की। तीसरा हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? तो आधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। इसका काम क्या होता है? तो बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करता है। नेक्स्ट इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन अग्नाशय नामक ग्रंथि से निकलते हैं। इसका काम क्या होता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। बात करें लिंग हार्मोन की तो ये कहाँ से रिलीज होता है? लिंग हार्मोन वृषण एवं अंडाशय से रिलीज होता है। वृषण से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, जो कि नर में होता है। मादा में एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ये 2 प्रकार के हार्मोन हैं। और उसके बाद इसका काम क्या होता है? तो ये इनका दोनों का काम होता है यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन, यानी लैंगिक परिपक्वता। यानी टेस्टोस्टेरॉन जब निकलता है तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज में मोटापन, वक्ष का चौड़ा होना, ये सभी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के निकलने की वजह से द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकसित होना। एस्ट्रोजन जब निकलता है मादा में, तो एस्ट्रोजन जब निकलता है तो स्तन का विकास होता है और मादाओं की में प्रसव यानी मासिक चक्र रिलीज होता है, मासिक चक्र आने लगता है। एस्ट्रोजन से मादाओं की आवाज़ पतली होती हैं। ये सभी एस्ट्रोजन हार्मोन के निकलने से होता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें जिसे मोचक हार्मोन बोला जाता है। तो इसका क्या काम होता है? ये हाइपोथैलेमस से निकलती हैं और इसका काम पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको निकलने के लिए प्रेरित करने का काम कौन करता है? तो मोचक हार्मोन करता है। अच्छा, अब हम बात करें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ऐसा क्यों?
आवर्त ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर रोग कहते हैं। ग्वाइटर रोग मतलब घेघा रोग, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अब हम बात करें मधुमेह की, डायबिटीज की, जिसे हम लोग नॉर्मली शुगर कहते हैं। शुगर रोग हो जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण किसकी वजह से होता है? अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की स्तर को नियंत्रित करता है। इसका निदान क्या होता है मधुमेह का? तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लिया जाता है। अगर ज़्यादा है शुगर की मात्रा, तो हफ्ते भर में एक इंजेक्शन लिया जाता है। अगर कम है तो महीने भर में एक इंजेक्शन इंसुलिन हार्मोन का लिया जाता है। अच्छा, अब हम बात करें पुनर्निवेशन की। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद अ, कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। अब पुनर्निवेशन या पुनर्भरण नियंत्रण क्या है? फीडबैक कंट्रोल। हार्मोन का कम या अधिक मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्यों हानिकारक प्रभाव डालता है? अगर ये कम मात्रा में निकलने लगे तो पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती हैं कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको पुनर्भरण क्रियाविधि समझाना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, यानी अग्नाशय को पता लग जाता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है। उसके बाद अग्नाशय हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि क्या काम करेगी? तो ये इंसुलिन का स्राव करेगी। इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देंगी एक अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद रक्त की मात्रा घट जाएगी। जैसे इंसुलिन का स्राव होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाती है। जैसे रक्त की शर्करा की मात्रा घट जाती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन ना बनाना, तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन नहीं बनाएगा। ये पुनर्भरण के लिए भेजा जाता है। ये ये फुल प्रोसेस जो है पुनर्निवेशन या पुनर्भरण नियंत्रण कहलाती हैं। आपको इस चैप्टर से कुछ तो ज़रूर मदद मिली होगी। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड।